हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर वह होगा हमारा आर्टिकल, और यह क्लास 10th और क्लास 12th दोनों कक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल मीन्स होता क्या है। तो आर्टिकल मीन्स होता है उपपद। आर्टिकल में का हिंदी होता है उपपद, और आर्टिकल जो होता है यह दो प्रकार का होता है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इंडेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है हमारा डिफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट और डिफिनिट, इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, और इसका होता है निश्चित। निश्चित ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है हमेशा अनिश्चित नाउन से पहले आता है, और डिफिनिट आर्टिकल है तो यह निश्चित नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या आता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत दो आते हैं। एक हमारा होता है ए, और एक होता है एन। तो इसके अंतर्गत हमें ए और एन को ही पढ़ना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद करिए कि आप पहला इसका रूल होगा साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, एंड सेकेंड रूल इसका होगा साउंड ऑफ वावेल्स। साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट और साउंड ऑफ वावेल्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वावेल्स की ध्वनि आए और जहाँ पर जो है कि कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो। केवल हम ध्वनि से, जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो केवल उच्चारण से समझते हैं कि उसको उसकी ध्वनि कैसी आ रही है, चाहे वहाँ पे कॉन्सोनेंट का ही प्रयोग क्यों ना हो। क्योंकि जनरली आमतौर पर यही बताया जाता है कि जो ए का प्रयोग होता है, जिस भी नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले ए का प्रयोग कर देते हैं, और वावेल से शुरू होने लेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर उस रूल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो हमारा आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन की ध्वनि, व्यंजन की ध्वनि, और यहाँ पे क्या होगा, स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि। केवल उच्चारण करके हम लोग जान सकते हैं कि उसकी जो ध्वनि है कैसी आ रही है, उसका साउंड कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूज ऑफ ए का। तो आइए देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो जो आर्टिकल हमारा ए है, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल ए, इसके प्रयोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि। अगर कोई भी वर्ड का उच्चारण हम करते हैं वह नाउन हो तो उसकी ध्वनि आती है अगर ए की, अर्थात कॉन्सोनेंट, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। कॉन्सोनेंट के अंतर्गत अगर हम करते हैं अंग्रेजी लेटर्स में, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कुल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से हमारे 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और उसके बाद जो 5 होते हैं वह क्या होते हैं, वावेल्स होते हैं। इन्हीं में से 5 की ध्वनि आएगी, वावेल्स की ध्वनि आती है, तो उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और 21 जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का। तो केवल इंग्लिश से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको उसका उच्चारण करना है, और उच्चारण करने के बाद यदि हमारा उसका हिंदी में भी, हिंदी के जितने भी वावेल्स हैं उनकी ध्वनि आता है या कॉन्सोनेंट की ध्वनि आता है, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो जैसे यूज ऑफ ए का प्रयोग में हम लोग देखेंगे कि साधारणतः हम उन नाउन से पहले ए का प्रयोग कर देते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमारा कॉन्सोनेंट होता है। जैसे बात करते हैं ए डॉग, ए वुमन, ए मैन, इस तरह से। तो अगर हम इनके कॉन्सोनेंट की भी बात करते हैं तो देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वह कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है वह भी डॉग, ड, डी से अगर हम बात करते हैं तो ड और द की ध्वनि हमारी आएगी।
अगर हम डब्लू से बात करते हैं तो व की ध्वनि आ रही है, यम से बात करते हैं तो म की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग हिंदी में भी उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, किसका आ रहा है, साउंड कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि उसका उच्चारण किसका आए, कॉन्सोनेंट का आए। तो पहला रूल तो इसका यही है कि साधारणतः उन नाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं जिन नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। आगे अगर हम बात करें, जैसे एक हमारा वावेल्स होता है यू, इसका सेकेंड रूल है यू। यू की जब ध्वनि जो है कि यू आए, अर्थात यू की ध्वनि क्या हो, यू हो, यू का मतलब यहाँ पे वाई और यू, ये वाला यू हो, तो भी हम लोग क्या करते हैं, वावेल्स होते हुए भी उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट लेटर जो पहला लेटर है हमारा क्या है, वावेल्स है। वावेल्स होते हुए भी इसके पहले ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों होगा, ए यूनिवर्सिटी ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी जो ध्वनि आ रही है, यह यू जो है, यू का ध्वनि क्या आ रहा है, यह यू इस तरह से, अर्थात वाई और यू आ रहा है, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से इसकी ध्वनि पर निर्भर करता है, यानी इसकी साउंड जैसा आएगा वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। वावेल्स के साउंड पर आता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, नहीं तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अन्य में, तो जैसे ओ की ध्वनि जब जब हमारा जो कॉन्सोनेंट होता है, केवल देखिए 21 के अतिरिक्त 5 वावेल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन पांचों वावेल्स की जो साउंड होती है वह क्या आ जाती है, कॉन्सोनेंट की तरह आती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ओ की आवाज जो होती है वह डब्लू आती है कभी कभी, जैसे ओ एन ई वन। तो यहाँ पे देखिए वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं वन, वन का मतलब डब्लू। अगर इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है डब्लू से ही इसका शुरू हो रहा है, भले यह लिखा गया है कॉन्सोनेंट वावेल्स से, तो इसका उच्चारण तो हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट का, तो इसके पहले भी हम लोग क्या किसका प्रयोग कर देंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे। जैसे 1 रुपी नोट होता है, 1 रुपी नोट। तो अगर हम 1 रुपी का नोट बात करते हैं तो यहाँ पे ए 1 रुपी का नोट होगा, ना कि एन 1 रुपी का नोट होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वावेल्स है, वावेल्स है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है वह किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। तो इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं और रूल्स में क्या क्या है इसका। अभी तक आपने देखा कि जितने भी कॉन्सोनेंट हो चाहे वावेल्स हो, अगर वावेल्स की ध्वनि कॉन्सोनेंट की तरह आ रही है तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि हमारा वावेल्स की तरह आ रही है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, कॉमन नाउन जो होता है हमारा, कॉमन नाउन से पहले वन यानी एक का भाव, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा से पहले वन अर्थात एक का भाव प्रकट करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही हैज ए बुक इन हिज हैंड, he has a book in his hand। तो यहाँ पर उसके पास एक क्या है, किताब है। तो यहाँ पर वन, ये एक वाला जो है वन, एक का इसका भाव दे रहा है, ना कि ए का भाव दे रहा है। तो इसके पहले हमें क्या करना है, ए का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉमन नाउन हो, जातिवाचक संज्ञा हो और वहां पे एक यानी वन का भाव आपको आए, तो उसके पहले तुरंत किसका प्रयोग कर दीजिए, ए का प्रयोग कर दिया करिए। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि कुछ रूल्स के अंतर्गत, लेकिन सबका एक ही रूल है, क्या, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी किसकी ध्वनि आए, कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की। जब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी तो हमारा किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, ए जो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है अर्थात कॉमन नाउन होता है, एनी का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे एनी माने कोई का भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए का। जैसे कोई राजा के पास 4 लड़के थे, या किसी राजा के पास 4 लड़के थे, तो यहाँ पर नियम तो क्या होना चाहिए था, एनी किंग हैड 4 सन। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे कोई का भाव आ रहा है, एनी का भाव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कि हमें एनी का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर किसका प्रयोग करना है भाई,
यहाँ पे सन्स होगा। ये किसका प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है, अर्थात ए किंग हैड 4 सन्स। देख रहे हैं कि किसी राजा के पास, कोई राजा था या किसी राजा के पास या कोई राजा था, उसके पास कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। तो ए से किसका भाव आ रहा है? एनी का भाव आ रहा है। तो जब भी एनी का भाव प्रकट करना हो, वो भी किस नाउन में? हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत, तो वहां पे किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ए का कुछ नियम के अनुसार हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे प्रयोग होता है। आइए एक और रूल इसका बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। पर का प्रयोग के लिए जैसे प्रति का प्रयोग होता है, कहते हैं कि मैं 2,000 रुपये 4,000 रुपये प्रति मंथ जो है कि कमाता हूँ, तो वहाँ पे प्रति का प्रयोग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अर्न्स 3,000 प्रति ए मंथ, तो यहाँ पे प्रत्येक महीने की बात हो रही है, तो इस प्रति का भाव प्रकट करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। या परसेंट होता है, उसका भी भाव प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एन का। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ही एक और आर्टिकल आता है जो होता है क्या? एन। तो देखिए एन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका सबसे बड़ा रूल यही है क्या? साउंड ऑफ वावेल्स। साउंड ऑफ वावेल्स अर्थात किसकी ध्वनि? स्वर की ध्वनि। जब कहीं भी हमें स्वर की ध्वनि दिखाई दे, यानी हम उच्चारण करते हैं और उसका ध्वनि क्या है? स्वर का है, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग कर दिया जाता है। जनरली तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी जितने भी नाउन्स हैं, अगर उनका फर्स्ट लेटर वावेल्स है तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल हो गया, एलिफेंट हो गया, ऑरेंज हो गया। इस तरह से इन सब के पहले किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनका यूज करने के बाद क्या आता है? वावेल्स की ध्वनि आती है, तो उसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं? किसका प्रयोग कर देते हैं? एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे अगर बात किया जाए एन के प्रयोग में, तो जब यच की ध्वनि अ आती है, जब कोई भी हो और यच की ध्वनि क्या हो? अ आए। जैसे होटल हो गया, तो यहाँ पे यच की ध्वनि क्या आ रही है? होटल ना आकर के क्या आ रहा है? अ ध्वनि आ रहा है, ये आ रहा है इस तरह से, तो इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। हिस्टोरिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, तो हिस्टोरिकल के पहले भी किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यह ही नहीं क्या आ रहा है? इसकी भी ध्वनि क्या आ रही है? अ ही आ रही है। तो उच्चारण करते समय हमें देखना है कि हमारा जो नाउन्स लिखे गए हैं या सेंटेंस में जिसके पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना है, उसका क्या आ रहा है? उच्चारण। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, देखिए यह यच यानी ह से शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अर्थात अ की उच्चारण आ रही है वावेल्स की, वावेल्स का उच्चारण आ रहा है, तो इसके पहले भी हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? एन का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से जिसका भी हम लोग उच्चारण करते हैं यानी प्रोनाउंसिएशन करते समय देखते हैं कि हमारा ध्वनि किसका आ रहा है? वावेल्स का आ रहा है, तो वावेल्स के ध्वनि से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। अगर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। कुछ शॉर्ट नेम होते हैं, जैसे वहाँ पे संक्षिप्त रूप होता है, जैसे एमए होता है। अगर किसी चीज़ का डिग्री की बात करते हैं कोई, तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं एमए लिखा गया है, एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट। तो इसकी अगर एमए की हम बात करते हैं, तो इसका जो ध्वनि आएगा, देख रहे हैं कि पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए का मतलब ए आ रहा है, या तो इस ए से या तो ई से, तो ये ध्वनि आ रही है। ये दोनों हमारे क्या है? वावेल्स है, वावेल्स है। तो एमए के पहले भी क्या होगा? एन एमए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। जैसे एलएलबी होता है, एसडीओ होता है, एसपी होता है। ये जो संक्षिप्त रूप है जिनका उच्चारण करने पर, प्रोनाउंसिएशन करने पर हमारा जो है कि वावेल्स की साउंड आती है, तो उसके पहले भी हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? एन का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से आपने देखा ए और एन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है बात करने के लिए? आपको साउंड ऑफ वावेल्स और साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, जितना भी उच्चारण करते हैं, जिस किसी का भी करते हैं, अगर वहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट की है तो आपको ए का प्रयोग करना है। अगर साउंड हमारा किसका है? वावेल्स का है, तो हमें किसका प्रयोग करना है?
एन का प्रयोग करना है। इसके बाद एक आर्टिकल और हमारा बचा हुआ है, आर्टिकल द, जिसे हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है द, केवल एक ही होता है द। डिफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित नाउन, अर्थात यह हमेशा निश्चित आर्टिकल, अर्थात यह हमेशा अपने निश्चित नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे स्टार हो गए, सन हो गया, अर्थ हो गया, माउंटेन्स हो गए, बहुत बड़े बड़े, उसके बाद कोई बड़े देश का नाम हो गया। इन सब नामों से पहले हम लोग जो अद्वितीय हो उनके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं, पार्टिकुलर व्यक्ति होते हैं या वस्तु होता है जिसके पहले ही उल्लेख हो चुका हो, या जिसका वक्ता, जैसे मैं किसी चीज से बोल रहा हूँ तो मैं उससे पहले से ही परिचित हूँ, तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, अर्थात जो बुक आप चाहते हो वह आउट ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट ने प्रिंट से क्या है, बाहर है, अर्थात वह प्रिंटेबल नहीं है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पर इस चीज का उल्लेख पहले भी हो चुका है, इस बुक का पहले भी उल्लेख हो चुका है, मैं पहले भी इसको जान चुका हूँ। अर्थात यहाँ कहने का मतलब पार्टिकुलर चीजें जो होती हैं जिसका वक्ता जो होता है पहले से ही उल्लेख कर चुका है, उनके पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, द का। नहीं तो सामान्यतः बुक के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो यह रूल्स हैं कुछ डिफिनिट आर्टिकल के, जिनके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, जान करके द का प्रयोग सीख सकते हैं। जैसे और प्रयोग में द का जो प्रयोग होता है, पर्वत श्रेणियों, माउंटेन जो होता है, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह आदि प्रसिद्ध इमारतों से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करें हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है, एक प्रसिद्ध क्या है, माउंटेन है, पहाड़ी है। इसके देखिए हिमालय के पहले तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी श्रेणियों से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे माउंटेन्स हो गया, एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं छोटी छोटी, उनके पहले हम लोगों को द का प्रयोग नहीं करना है। हिमालय है तो हिमालय के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये अपने आप में अद्वितीय है, और क्या है, एक पर्वत श्रेणी न, पर्वत की पूरी श्रेणियों को समेटे हुए है, इसलिए इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अगर हम गंगा की बात करें, जैसे पवित्र या प्रसिद्ध इमारत जो होती है, तो द गंगा, द गंगा क्या है, यह रिवर है, द गंगा क्या है, रिवर है। तो रिवर से पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, द का प्रयोग करना है। तो रिवर तो बहुत सारी रिवर्स होती है, किसी के पहले भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, गंगा एक पवित्र और प्रसिद्ध है। जैसे अगर बात करते हैं प्रसिद्ध इमारतों में, तो ताजमहल होता है, तो ताजमहल, ताज महल, इसके पहले नियमतः तो द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अपने आप में अद्वितीय है, कहा जाए सेवन वंडर्स में से एक है। तो इसके जैसा हिस्ट्री में हमारे कोई दूसरा अद्वितीय चीज नहीं है, तो इसके पहले हम लोग को किसका प्रयोग करना है, द का प्रयोग कर देना है। इस तरह से प्रसिद्ध इमारतों के पहले, या फिर जो प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध जो है नहर भी है कुछ ऐसी, या पर्वत श्रेणियां हैं, उनके पहले हम लोगों को किसका प्रयोग कर देना है, द का प्रयोग कर देना है। लेकिन जो पर्वत शिखर होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन एवरेस्ट की बात किया जाएगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसी माउंटेन एवरेस्ट की श्रेणी जो है कि हिमालय की बात किया जाएगा तो उसके पहले हम लोगों को द का प्रयोग करना होगा। यदि जो, जैसे कभी कभी क्या होता है, दिशा, अगर हम बात करते हैं दिशाओं की, तो दिशाओं के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है, तो उसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर कि ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, he is coming from the साउथ, वह कहाँ से आ रहा है, पूर्व से आ रहा है। तो अगर किसी भी दिशा के नाम से पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिशाओं के नाम से पहले अगर द का प्रयोग हुआ है तो उससे दिशा का बोध होगा। जैसे वह पूर्व से आ रहा है, यानी किस पूर्व से आ रहा है, पूर्व देश से आ रहा है। केवल दिशा, जैसे पूर्व पश्चिम दिशाएं चार होती हैं, तो वहां पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका बोध यहाँ पे नहीं होगा। अगर द का प्रयोग हो गया है तो देश से संबंधित हो गया कि यह कहाँ से आ रहा है, पूर्व देश से आ रहा है। अगर इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ है, या आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या होगा, केवल दिशा होगा। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग हो गया है तब किसका प्रयोग होगा भाई,
वहां से संबंधित देश से, तो पूर्वी देश जो भी होंगे तो वहाँ पूर्वी देशों से वह क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से कुछ नियम है जिनके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आर्टिकलों को आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर नाउन से पहले कोई जो है कि एडजेक्टिव हो, या फिर कह सकते हैं कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग करके वहां पे दिया गया है तो उसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है उसकी विशेषता को प्रकट करता है। इसको आप लोग नोट भी करते रहिएगा जिससे कि बाद में भूले ना। जैसे अगर बात करें द ग्रेट शेक्सपियर, तो यहाँ पे शेक्सपियर जो क्या थे हमारे भाई, एक महान व्यक्ति थे शेक्सपियर। शेक्सपियर को आप लोग जानते भी होंगे, तो वहाँ पे द ग्रेट लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं ग्रेट, ग्रेट शेक्सपियर, ग्रेट शेक्सपियर, तो इसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर का क्या है यहाँ पे ग्रेट, देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग है, तो सीधा से इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर नाउन होता है और उससे पहले किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग आर्टिकल के अंतर्गत हमने जाना क्या कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारा जो आता है द आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हमारा जो है कि ए और एन आता है। ए और एन का प्रयोग करने के लिए साउंड ऑफ वॉवेल्स और साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट को हमें देखना है। और जो डेफिनिट आर्टिकल द है, यह जो इसका प्रयोग किसी प्रसिद्ध इमारत से पहले, किसी प्रसिद्ध पुस्तकों से पहले, प्रसिद्ध नदियों से पहले, प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियों से पहले, प्रसिद्ध देशों से पहले, और तो और जैसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अर्थात उनका प्रॉपर नाउन से पहले अगर उनका एडजेक्टिव यानी विशेषण प्रयोग हुआ है तो उनसे पहले, न्यूज़पेपर से जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर का नाम है उनके पहले, इस तरह से हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। जो अद्वितीय हो अपने आप में इसको जानिए, उससे पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।